मुद्दा यह है कि अगर अक्षय कुमार ने हेरा फेरी के राइट्स खरीदे हैं, ऐसा कहा है प्रियदर्शन ने जो डायरेक्टर हैं कि 10 करोड़ रुपए में राइट्स खरीदे हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है कि फिरोज नाडियाडवाला ने सबको नोटिस भेजा है? क्या है ये पूरा मामला, इस पर बात करेंगे। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में और सभी दर्शकों का भी। अक्षय कुमार के बारे में आज जो प्रियदर्शन ने ये कहा कि अक्षय कुमार 10 करोड़ रुपए में हेरा फेरी के राइट्स खरीद चुके हैं, अब ये बात बड़ी हैरान इसलिए कर रही है क्योंकि ये बात खुद प्रियदर्शन ने कही है जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं। अब डायरेक्टर अगर ये कहते हैं मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, और जाहिर है हम प्रियदर्शन की बात पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर राइट्स खरीद लिए गए हैं तो फिरोज नाडियाडवाला जो हैं वो नोटिस क्यों भेज रहे हैं परेश रावल को और अक्षय कुमार को? ये क्या माजरा है? बिल्कुल, ये मामला दिन पर दिन ना उलझता जा रहा है। मतलब एक अगर सीधी सपाट बातचीत है कि एक फिल्म की फ्रेंचाइजी है, उसके राइट्स की बात है। प्रियदर्शन ने एक और चीज कही कि इसमें जो उनका स्टेटमेंट है कि जो 10 करोड़ रुपए में अक्षय कुमार ने जो राइट्स खरीदे हैं वो हेरा फेरी 3 के नहीं खरीदे बल्कि पूरी फ्रेंचाइजी के राइट्स खरीदे। ओके है ना, दिस इज नॉट जस्ट फॉर पार्ट 3, दिस इज फॉर द एंटायर फ्रेंचाइजी। तो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के मैं सोचने लगा कि जिस फिल्म ने फिरोज नाडियाडवाला को सैकड़ों करोड़ रुपए कमा के दिए हैं, तो क्या वो पूरी फ्रेंचाइजी के राइट्स 10 करोड़ रुपए में बेच देंगे? हो सकता है ऐसे दिन आ गए हो, ऐसा सौदा करना पड़ा हो या जो भी चीजें हैं। बहुत सारी खबरें चल रही है और बहुत सारी अफवाहें चल रही है, गॉसिप चल रही है, लेकिन ये कहना एक डायरेक्टर का, प्रियदर्शन का आकर कि ये बात तब आई क्योंकि जब बार बार ये सवाल उठे कि क्या वाकई राइट्स खरीद लिए हैं, और फिर फिरोज नाडियाडवाला ने सबको नोटिस भेजा है, इंक्लूडिंग अक्षय, प्रियदर्शन, परेश रावल और सुनील शेट्टी। तो भाई सबको नोटिस भेजने क्या, भाई एक्टर का क्या लेना देना? सही बात है। अगर एक प्रोड्यूसर ने दूसरे प्रोड्यूसर को राइट हैंड ओवर किए हैं तब उसमें फिर एक्टर का क्या लेना देना कि भाई एक्टर को क्यों भेजे जा रहे हैं? लेकिन उसी बात के आने के बाद में प्रियदर्शन जो है बीच में आए हैं। प्रियदर्शन की भूमिका इस पूरे मामले में मैं जब शुरू से नोट कर रहा हूं, वो बार बार अक्षय के बचाव में नजर आते हैं। इससे पहले जब ये वाली बात हुई थी, जब ये मामला, जी लगता है उन्होंने पेमेंट पकड़ ली है, पेमेंट पकड़ लिया। इससे पहले भी मैंने देखा था जब ये सवाल उठ रहे थे इस विवाद के शुरू होने के साथ ही कि क्या वाकई राइट्स खरीद लिए हैं, ये है वो है, या परेश रावल जो है अचानक फिल्म से जब अलग हो गए हैं तो जब सबको शॉक लगा, तो उस वक्त भी प्रियदर्शन ने आके कहा था कि मैंने अक्षय कुमार की आंखों में आंसू देखे, मैंने उन्हें रोते हुए देखा कि परेश इस तरह से एग्जिट हो गए हैं। जो लगातार वो डिफेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं अक्षय कुमार को। खबरें ये आ रही कि इस समय वो हैदराबाद में है और अक्षय और परेश के साथ जो उनकी फिल्म है भूत बंगला, वहां उसका पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है, तीनों है इस फिल्म में साथ में, तो वो वहां काम कर रहे हैं। बीच में ये भी खबरें थी कि नहीं वो वहां छुट्टियां मना रहे हैं, अपने होम टाउन में है और वो इस पूरे मामले में कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। कई तरह की खबरें तो देखिए आती रहती हैं, हर व्यक्ति, हर रिपोर्टर अपने हिसाब से करता है, लेकिन ये बात खास है कि वो लगातार अक्षय को डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। और नाडियाडवाला के नोटिस के बाद में अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने पेपर देखे, 10 करोड़ रुपए में राइट खरीदे, मतलब 10 करोड़ रुपए में राइट खरीदे, 11 लाख रुपए परेश रावल को दिए और 25 करोड़ रुपए का नोटिस समाया। मतलब ये अगर आप इन सारी चीजों को देखें, अब प्रियदर्शन को कितने दिए पता नहीं, सुनील शेट्टी को कितने दे दिए पता नहीं, जवानी मामला है या क्या है, भरोसे की बात, दोस्ती की बात, ये उलझाने वाला है। और जैसे मैं कह रहा हूं कि अभी इसमें और परतें खुलने वाली हैं क्योंकि मामला तो अब कोर्ट में चला गया है। और अक्षय कुमार ने कल हाउसफुल 5 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा तो कहा भी कि भाई परेश मेरे दोस्त हैं, और जो उस जर्नलिस्ट ने फुलिश शब्द का इस्तेमाल किया था कि लोग कह रहे हैं कि ये फुलिश स्टेप है, तो अक्षय ने उसको भी डिफेंड किया, नहीं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और कलीग हैं और ऐसा नहीं कहना चाहिए, पुलिस मैं इसके मतलब सपोर्ट में नहीं हूँ इस शब्द के। और लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये मामला अब सीरियस हो चुका है, ये अक्षय कुमार के शब्द। अब ये सीरियस किस सेंस में हो चुका है कि ये मैटर बहुत सीरियस हो गया है, ये अक्षय कुमार ही बता सकते हैं, क्योंकि जानकारों का तो ये कहना है कि आप 2 मिनट में कोर्ट के बाहर सेटल कर लीजिए इस मामले को, क्या दिक्कत है।
अब किस मामले में ये सीरियस है, ये देखना पड़ेगा अब कोर्ट क्या करेगा, कहां तक आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, जैसे कि कल हम बात कर भी रहे थे और हम इस पर अक्सर चर्चा करते हैं कि नेक नियति बहुत बड़ी चीज होती है, कि आपकी नियत कैसी है। अगर आप किसी से 1% से भी कम में काम कराकर उसको फिल्म पूरी होने के, रिलीज होने के 1 महीने बाद पैसा देना चाहते हैं, तो नियत कितनी साफ है समझ में आ जाता है। देखिए, आपको जब एक फिल्म बनाते हैं, ठीक है पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता, लेकिन 1% से भी कम में पूरी पिक्चर शूट करवा लेना, ये भी हम लोग बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं और हमें पता है कि ये चलन भी नहीं है बॉलीवुड का कि 1% से भी कम में पूरी पिक्चर शूट करा ले कोई और फिल्म रिलीज होने के बाद बाकी का पैसा दे। तो ये तो कभी होता नहीं है इस तरह का। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप जिस तरीके की तस्वीर यहाँ पर पेश करते हैं इंडस्ट्री की, और जिस तरीके से आप इस बात की कस्में खाते हैं कि हम बहुत प्रोफेशनल हैं और हम तो बहुत अच्छा सिनेमा बनाना चाहते हैं और हम इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, ये उसकी कलाई खोल रही हैं कि कहाँ पर खड़े हैं, कितने गहरे में हैं, क्या कुछ है। और यहाँ पर एक और बात साफ हो गई है कि प्रियदर्शन का ये कहना कि मैंने ये देखे हैं पेपर्स और 10 करोड़ में राइट्स खरीदे हैं, ये अपने आप में इसको और घुमा रहा है, क्योंकि ये बात अब लग नहीं रही है। आप खुद सोचिए कि 10 करोड़ रुपए में एक इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी की वो पूरी की पूरी राइट्स उनको दे दें, और सिर्फ एक बार के नहीं, मतलब उनको प्रॉपर राइट्स दे दें। हाँ, वो कह रहे हैं कि फॉर द एंटायर फ्रेंचाइज। तो वही मामला एक नियत नहीं है, और ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और अक्षय कुमार पर नेक नियत नहीं होने की बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए ना किस तरह से जो इमेज इन्होंने अपनी खुद की बनाई थी, जिसमें ये कहते थे कि हम एक फिटनेस को ध्यान देते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तमाम तरह की बातें। और फिर एक ऐसा शख्स गुटखे को प्रमोट भी करता है और फिर जब जन आक्रोश बढ़ता है तो फिर माफी मांग लेता है। तो यानी बहुत ज्यादा तैयारी से नहीं होते हैं अक्षय। उनको ये होता है कि चलो कुछ हम गेम खेल लेते हैं, अगर चल जाता है तो चल जाता है। तो यहाँ भी उन्होंने गेम खेला है, लेकिन यहाँ गेम चला नहीं। अब वो क्या बातें हुई, आखिर किस वजह से परेश रावल ने इस पिक्चर को साइन भी कर लिया था, क्योंकि देखिए साइनिंग अमाउंट तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था ना, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा है। अभी बीच में कुछ चीजें और निकल कर आने वाली मुझे लगता है, जो ये बताएंगी कि क्या था जो होते होते रह गया। अभी भी पूरी बात सामने आई नहीं। देखिए, अक्षय का आप इधर हाल का रिकॉर्ड देखें पिछले कुछ सालों का, तो उनका अपना जो फिल्म प्रोडक्शन हाउस है केप ऑफ गुड फिल्म्स, आप देखिए अक्षय अपनी हर फिल्म में को प्रोड्यूसर होते हैं, वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब उनकी फिल्में चलती तो अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं। लेकिन इस फिल्म में बात ये आ रही है कि वो खुद प्रोड्यूसर होना चाह रहे थे, मतलब कोई को प्रोड्यूसर नहीं है फिलहाल उनके पास। जिस तरह से उन्होंने राइट्स खरीदे, और ये बात थी कि आईपीएल के फाइनल में फिल्म का टीजर अनाउंसमेंट, टीजर जो भी है, झलक लॉन्च वगैरह करेंगे, और जिस तरह से 11 लाख रुपए में उन्होंने साइन किया और जिस तरह से टीम जुटाई उन्होंने, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है, या तो वो फुल फ्लेजेड अगर प्रोड्यूसर के रूप में आना चाहें तो ये बात पहले से, इसकी तैयारी उनके पास पहले से होगी। लेकिन अगर उसकी तैयारी अगर पूरी तरह पहले से थी तो फिर वो 11 लाख रुपए में साइन नहीं करते, यही कि भाई मैं पूरा प्रोड्यूसर है। इसका मतलब है कि उनके पास कोई बैकअप प्लान जैसा होगा दिमाग में, या उनके आसपास जो टीम है उसने समझाया होगा कि ठीक है अभी तो ले लीजिए, अपन देखते हैं, लोग अपने पास आएंगे, अपन फिल्म को अनाउंस करके पैसा जुटाएंगे। या फिर ये हो सकता है कि जिन लोगों के साथ उन्होंने एक को प्रोड्यूसर के रूप में पहले फिल्में की हैं, जिन कंपनीज के साथ, उसमें से कोई स्टूडियो आता कि चलिए आप बनाइए, हम भी जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि भाई अब फिल्म को बनाने में जो भी उनको 50, 60, 100 करोड़ रुपए लगने होते, हो सकता है कि आपके पास या तो उतना पैसा पॉकेट में तत्काल नहीं हो, इन्वेस्ट कर रखा हो, या फिर एक स्ट्रेटेजी होती है, आदमी सुविधा से काम करता है, चलो इतना तो कर लो, फिर उसके बाद लोग आ जाएंगे। क्योंकि बहुत स्वाभाविक है, अगर हेरा फेरी 3 ऑफिशियली अनाउंस हो जाती तो बहुत सारे लोग बैठे हैं पैसा लगाने वाले। ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में या इस इंडस्ट्री के बाहर ऐसे लोग नहीं है जो हेरा फेरी 3 में पैसा नहीं लगाएंगे। उनको पता है कि ये खरा सिक्का है, खनकेगा, बजेगा। तो कोई ऐसी फिल्मों की पहला नया सब्जेक्ट है, या किसी को पता नहीं ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो भले ही आदमी हिचके उसमें।
हेरा फेरी 3 के बारे में मैं भरोसे से बोल सकता हूं कि आज भी अगर ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाए फिल्म, तो 10 लोग एज अ प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर खड़े हो जाएंगे, इन्वेस्टर खड़े हो जाएंगे, हम पैसा लगाते हैं इसमें। क्योंकि अगर ये तिकड़ी इसमें काम कर रही है, प्रियदर्शन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 101% इसका पैसा निकल ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस फिल्म की पहली फिल्म को बहुत प्यार मिला, दूसरी को भी मिला, फिल्मों ने बहुत कमाया, तो तीसरी वाली में किसी को गारंटी, मतलब वो नहीं है संदेह, क्योंकि बाबूराव, राजू, श्याम, ये जो तिकड़ी है, और कहीं ना कहीं कर लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर। हम ये भी नहीं कहते कि इनकी काबिलियत पर कोई शक है, अगर ये इन किरदारों में आएंगे, प्रियदर्शन इस फिल्म को बनाएंगे तो होगा। लेकिन अब ये मामला जो है, कुछ ऐसी बातें हैं जो ईमानदारी से सामने नहीं लाई गई। कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि नीयत का मामला है, वो नीयत जो है वो शायद साफ नहीं होने की वजह से चीजें गड़बड़ा गई और ये इतना कुछ उलझ गया है।